जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तलाक कोई नई चीज़ नहीं है। तलाक आए दिन दुनिया भर में पता नहीं कितने होते रहते हैं। हमारे भारत में हालांकि फिर भी इसको लेकर जो एक आंकड़ा बताया जाता है वो आंकड़ा काफ़ी कम है पश्चिमी देशों के मुकाबले। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर तो ऐसा लगता है कि बस लोग शादी ही इसलिए करते हैं कि जल्द से जल्द तलाक ले सकें। लेकिन ऐसे में तलाक के भी कई केसेस ऐसे रहते हैं जो कि आपको मतलब यकीन ही नहीं आएगा 2 मिनट के लिए तो सुन के उनके ऊपर कि भैया ये आखिर कैसा तलाक ले लिया आपने। अब ऐसा ही एक तलाक की दुबई के एक जो राजा साहब हैं उनकी बात निकल कर जो सामने आ रही है। और इस तलाक की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये दुनिया में हुए सबसे महंगे तलाकों में से भी एक है। मतलब तलाक के बाद जो सेटलमेंट होता है उसकी जो रकम है वो इतनी ज़्यादा है कि इसके चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून और उनकी छठी एवं सबसे छोटी बेगम राजकुमारी बिन्त अल हुसैन ने सबसे महंगे तलाक की चर्चा जो है इस समय दुनिया भर में हो रही है। ब्रिटेन की अदालत ने दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून के उनकी बेगम राजकुमारी हया और बच्चों को लगभग 550 मिलियन पाउंड मतलब कि 730 मिलियन डॉलर यानी करीब 5500 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश फिलिप मूर ने कहा है कि किंग को ये रकम डाइवोर्स सेटलमेंट और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए देनी होगी। 5500 करोड़ में कितनों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, मैं तो यही सोचता हूँ। खैर, ब्रिटेन के इतिहास में ये सेटलमेंट सबसे बड़े सेटलमेंट में से एक है। राजकुमारी हया जॉर्डन के पूर्व बादशाह हुसैन की बेटी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय की सौतेली बहन भी है। फिलिप नूर ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राजकुमारी हया और उनके बच्चों को आतंकवाद या फिर अपहरण जैसे खतरों से बचाने व सुरक्षा देने के लिए खास इंतजाम होना चाहिए। ब्रिटेन में उन्हें खास सुरक्षा की जरूरत होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून को राजकुमारी हया को बैंक गारंटी के साथ 3 महीने के अंदर 251 मिलियन पाउंड की एक मुश्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा बच्चों के भरण पोषण और सुरक्षा को कवर के लिए 290 मिलियन पाउंड देने की राशि अलग से देने की बात कही गई है। इसके अलावा ब्रिटेन की कोर्ट ने 72 वर्षीय शेख को अपनी 47 वर्षीय बीवी और उसके वकील के फोन को हैक करने के लिए पेगासस जैसे स्पाईवेयर का इस्तेमाल करने का दोषी पाया है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सिर्फ सरकारें ही करती हैं। जज ने कहा कि शेख ने अपनी बीवी राजकुमारी हया को इंग्लैंड जाने से पहले और बाद में परेशान किया था और उसे धमकाया था। कि कोर्ट के फैसले में फिलिप मूर ने कहा था कि राजकुमारी हया और उनके बच्चों को मुख्य खतरा संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून से ही है। बताया जा रहा है कि शेख ने अपने 2 बच्चों राजकुमारी लतीफ़ा और राजकुमारी शम्सा के अपहरण की योजना बनाई थी और उन्हें दुबई में रहने के लिए मजबूर किया था। लतीफ़ा ने अपने अब्बा पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें बंधक बना लिया था। बता दें कि राजकुमारी हया अब अपने 2 बच्चों के साथ लंदन के पश्चिम में स्थित कैसेंटिंग पैलेस के पास एक घर में रहती हैं जो उन्हें जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन से विरासत में मिला था। राजकुमारी हया ने साल 2004 में शेख से निकाह किया था। ये उनका दूसरा निकाह था। अदालत के फैसले के अनुसार शेख ने राजकुमारी हया को साल 2019 में शरिया कानून के तहत उनको तलाक दे दिया था। तलाक की जो मुख्य वजह था वो राजकुमारी हया का अवैध संबंध था। हया का अपने बॉडीगार्ड के साथ ही अफेयर चल रहा था। उन्होंने बॉडीगार्ड का मुंह बंद रखने के लिए अपनी 10 साल की बेटी के खाते से $7.5 मिलियन रुपए उस बॉडीगार्ड को दिए थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतून ने अपनी पत्नी राजकुमारी हया के इन संबंधों के बारे में पता चलने के बाद उन्हें तलाक दे दिया था, जिस कारण ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में राजकुमारी और उनके बच्चों को शेख से सुरक्षा की ज़रूरत है ऐसी बात कही गई क्योंकि शेख बेवफाई को अपराध मानते हैं और इसकी सज़ा भी वो दे सकते हैं। तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर खासी चर्चा का विषय बनी जाती हैं। बहरहाल, आपका क्या कहना है इस मामले में और आपको क्या लगता है कि तलाक की इससे भी अनोखी वजह अगर आपने सुनी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और इससे महंगा तलाक सुनाओ, मतलब 5500 करोड़ रुपए यार, इससे महंगा तलाक सुनाओ तो भी बताना। जय हिंद, जय भारत।